सर पानी सर। अरे सुनो जी सर। रामू, कल से आप जॉब पे आने की जरूरत नहीं है। सर कल से जॉब पे मतलब सर समझा नहीं सर मैं। तो समझने की कोई बात ही नहीं है भाई। आपने कभी हिसाब लगाया कि इस महीने में आप कितने दिन आए हैं? हाँ सर वो पर मेरे घर में बहुत ज़्यादा अर्जेंट बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है सर, वो मैं इस वजह से नहीं आ पाया सर। लेकिन मैं सर आपसे वादा कर रहा हूँ सर, मैं आगे से कोई छुट्टी नहीं लूँगा सर, और मैं डेली आऊँगा सर। सर प्रॉमिस सर मैं अब आगे से भाई हम भी तो पूछे क्या अर्जेंट काम है। सर वो मेरे सर बहुत ज़्यादा अर्जेंट है सर कार्य, इसलिए मैं नहीं आ पाया था। तो पहले एक काम करो ना, आप जितने भी अर्जेंट काम है सब निपटा लो, इसीलिए तो मैं आपकी छुट्टी कर रहा हूँ। क्या आप पर सर अगर आप छुट्टी कर देंगे सर मेरी, तो फिर सर मुझे सैलरी नहीं मिल पाएगी सर, मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है सर। अच्छा, मैं आपसे बार बार पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ये बताइए मुझे क्या अर्जेंट काम है। सर वो क्या बताऊं मैं सर आपको, मेरी माँ की सर बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, इस वजह से सर मैं नहीं आ पा रहा था। और मैं सर अब मैं वादा कर रहा हूँ आपसे सर, मैं आऊँगा, डेली आऊँगा सर, मैं छुट्टी नहीं करूँगा सर। अच्छा ये बताओ रामू मुझे, तुम यहाँ कितने दिनों से काम कर रहे हो? सर मैं काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ सर। काफी टाइम से काम कर रहे हो और आपने माँ की बीमारी की जो बात है जी सर। वो मुझे डायरेक्ट नहीं बताई, और मुझे इस बीमारी के बारे में किसी दूसरे से मालूम पड़ रहा है, तो वो मुझे तो सर बड़ा बुरा लगा। हाँ सर बिल्कुल सही बात, लेकिन सर मैंने सर इस वजह से नहीं बताई थी सर, आप परेशान होंगे। मैं तो सर आपके यहाँ पे काम करता हूँ सर, आप मालिक हैं, आप आपसे मैं कैसे कहूँ सर। तो अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको मैं छुट्टी दे रहा हूँ, जी आप छुट्टी पे जाइए, और आप आज के बाद तभी आना जब आपके अर्जेंट काम पूरे हो। नहीं सर, अगर आप मेरी छुट्टी कर देंगे तो सर, लेकिन मुझे माँ के इलाज के लिए सर बहुत सारे पैसे की आवश्यकता है सर, और अगर आप छुट्टी कर देंगे तो सर मुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे सर। मैं सर बोलता रहा हूँ सर आपको, मैं अब छुट्टी नहीं करूँगा सर, मैं अब मैं डेली आऊँगा सर। अच्छा आप एक बताइए, मैं आपको अब तो बता रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ कि आप चाहिए छुट्टी, तभी आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप मेरी बात समझिए, मैं आपको छुट्टी अपनी मर्जी से दे रहा हूँ, और आपको इसलिए दे रहा हूँ कि जिसकी वजह से आप अपनी माँ का इलाज बड़े इत्मीनान से करा सको, बड़े अच्छी तरह करा सको, और अच्छी तरह कराने के बाद ही यहाँ पे आना है। लेकिन सर वो पर यहाँ की व्यवस्था सर कैसे चलेगी सर, यहाँ तो बड़ा यहाँ की व्यवस्था के बारे में आप चिंता ना करें, आप चिंता अपनी माँ के बारे में करें। जी। क्योंकि मैं भी एक बेटा हूँ, मेरी भी माँ है, और मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि बीमारी में एक माँ को बेटे की कितनी ज़रूरत है। नहीं सर ये तो है कि इस टाइम माँ को बहुत ज़रूरत है सर मेरी, और सर प्लीज़ सर मुझे जॉब से मत निकालना सर, अगर आप मुझे जॉब से निकाल देंगे सर तो फिर सर पैसे की व्यवस्था कहाँ से हो पाएगी, लेकिन इस टाइम मुझे पैसे की बहुत आवश्यकता है सर। नहीं सर और वो जितना मैं महसूस करता हूँ उतना तुम भी, तुम्हारी माँ भी, दोनों महसूस करते हो। जी सर। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपनी इच्छा से आपको छुट्टी दे रहा हूँ कि आप जाइए और अपनी माँ का इलाज कराइए। और मैं ये चाहता हूँ कि आपकी माँ जो है वो माता रानी की कृपा से अच्छी हो जाए, और जब स्वस्थ हो जाए तो माता रानी का प्रसाद आप लेकर के ज़रूर आएंगे, ये मैं ऐसी आशा करता हूँ। नहीं सर बिल्कुल सर, और सर ये सर आपका बहुत बहुत बड़ा ये सर उपकार होगा मेरे ऊपर कि सर आप मुझे छुट्टी दे देंगे सर, तो मैं अपनी माँ का इलाज सही से करा सकूंगा सर। अरे भाई रामू, और सर एक प्लीज बात सर आप मेरी बात सुनो, मैं सर निवेदन आप इस तरह से मत कीजिए। नहीं सर आप सर हमारे बहुत ज़्यादा वफादार हैं। नहीं सर बिल्कुल सर, मैं सर मतलब मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ सर, आपसे शब्द नहीं आ पा रहे मेरे पास कि आपने मेरे बारे में इतना सोचा सर कि वो मेरी माँ के लिए आप मुझे छुट्टी दे रहे हैं, क्योंकि उनको सच में बहुत ज़रूरत है मेरी। और सर मैं ऐसे मालिक सर कहीं नहीं मिलते सर, मैंने बहुत जगह जॉब करी है सर मैं, लेकिन ऐसा मालिक मैंने नहीं देखा कहीं पे भी जो जो अपने वर्कर का दुख अपना समझता है। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ सर आपका, और मैं ये कहता हूँ कि शायद ही आप जैसा मालिक कहीं जॉब करने में मिलेगा किसी को भी। देखिए रामू, आप ज़रूरत में हैं, और आप जॉब जो कर रहे हैं वो अपनी माँ की वजह से, जी सर। और आपकी वजह ही अगर ठीक नहीं है तो मैं समझता हूँ कि आपका मन भी यही नहीं रहेगा, काम में नहीं रहेगा, और जब आपका मन काम में नहीं रहेगा तो आप काम अच्छी तरह नहीं करेंगे। जी जी। तो मेरी तो ये है कि आपका जो काम है, जिसकी वजह से मेरे यहाँ बिजनेस चलता है, वो तभी अच्छा चल सकता है जब आप खुश हो। तो पहले आप खुश हो, जिसके बाद काम। नहीं सर बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और मैं बस भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आप जैसे मालिक सभी किसी को मिले। और यही नहीं रामू, तुम अगर
बीच में कहीं भी कोई मेरी जरूरत पड़े जी सर। तो आप बेहिचक, ठीक है, कैसे भी फोन की पैसे की जरूरत पड़े, किसी भी मदद की जरूरत पड़े, आप मुझे तुरंत फोन करना, जी सर, ठीक है। बिल्कुल सर। पर अभी आप जाओ, जो भी छुट्टियां लगती हैं उसका कोई पैसा नहीं कटेगा, जी सर, ठीक है, कोई दिक्कत सर परेशानी बहुत नहीं। आप धन्यवाद जाओ। सर, बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद सर। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतना मैसेज पहुंचाना चाहता था कि जो भी किसी भी कंपनी में है, वर्कर आपके साथ काम कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से आपकी कंपनी है। अगर उनका दुख आपका दुख नहीं हो सकता तो मैं समझता हूं फिर आपको आपकी कंपनी के लिए वो एम्प्लॉय नहीं मिल सकता जिस एम्प्लॉय की काम की वजह से आपकी कंपनी टॉप पे हो। क्योंकि अगर आपका एम्प्लॉय ही दुखी है तो शायद वो एनर्जी, वो मन उसका काम करने में नहीं लगेगा जो एक स्वस्थ आदमी का। तो मेरी तो रिक्वेस्ट आपसे यही है सभी फर्म मालिकों से कि अपने जो भी वर्कर हैं, अपने जो एम्प्लॉय हैं, उनके सुख दुख में साथ रहें, क्योंकि इंसानियत के नाते भी और अपनी तरक्की के रास्ते में आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए। तो वीडियो कैसी लगी आपको? लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें, जिसकी वजह से हमें ये साहस मिलता है कि इस तरह की मोटिवेशनल मूवी और बनाएं। थैंक यू वेरी मच।